जब आकाशवाणी हुई तो राम ने कहा, ये ठीक है लक्ष्मण कि तुमने कहा कि प्रभुता पाई काहि मद नहीं। प्रभुता पा करके किसको मद नहीं होता, लेकिन भरत कुछ और है। उन्होंने कहा, भरतहि होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई, कबहू की काजी सिकरनी क्षीर सिंधु बिनसाई। भरत को राजमद नहीं हो सकता है। राजमद तो छोड़ो, राजपद तो बहुत छोटी बात है। अयोध्या का सिंहासन तो बहुत छोटा है। अगर उसे ब्रह्मा का पद मिल जाए, विष्णु का पद मिल जाए, शिव का पद मिल जाए, तब भी उसे मद नहीं होगा। अयोध्या का पद तो बहुत छोटा है लक्ष्मण। कबहू की कांजी सिकरनी क्षीर सिंधु बिनसाई। कांजी खट्टी होती है, उसका रस डालते हैं दूध को फाड़ने के लिए, जैसे नींबू की बूंद निचोड़ देते हैं तो दूध फट जाता है। वो कहते हैं ठीक है कि खट्टा डालने से दूध फट जाता है, दूध को फाड़ने के लिए कांजी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वही कांजी की बूंदे अगर क्षीर सिंधु में डाल दो, गिलास के पानी में शक्कर में डाल दो तो वह मीठा हो जाता है। नमक डालो तो नमकीन, लेकिन अगर नमक की पोटली तुम गंगा जी में डाल दो तो गंगा जल नमकीन हो जाएगा क्या, या मीठा हो जाएगा क्या? गंगा जल बहुत ज़्यादा है। अगर कटोरा भर दूध में, भगोने के दूध में आप कांजी का रस डाल दो, कांजी की बूंद डाल दो तो दूध फट जाएगा। और अगर वही बूंद क्षीर सागर में डाल दो तो क्या होगा? क्षीर सागर में बहुत दूध है तो वो तो दूध का सागर है, तो दूध फट जाएगा क्या? नहीं फटेगा। कांजी के रस की बूंदों से क्षीर सागर नहीं फटने वाला है। ये सच है कि राजमद होता है, ये सच है कि प्रभुता पा करके, सत्ता पा करके, सल्तनत पा करके मद हो जाता है, लेकिन क्षीर सागर नहीं फटता है। भरत को राजमद नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। तब लक्ष्मण जी को थोड़ा होश आया। इधर खबर भरत तक पहुंची कि लक्ष्मण तो आपको मारने के लिए धनुष बाण लेकर तैयार है, लेकिन भरत का विवेक डिगा नहीं, हिला नहीं। लक्ष्मण युद्ध के लिए तत्पर है, लेकिन भरत युद्ध के लिए तत्पर नहीं है। भरत का कहना है कि सबने मेरे बारे में उल्टा सोचा, सबने मुझे कलंकित किया, लोक ने मुझे अपयश दिया, मेरे सद्गुण को दुर्गुण करके माना गया। मुझे इसका कोई सोच नहीं है, कोई संकोच नहीं है। लक्ष्मण ने भी माना, ठीक माना, वो राम की सेवा में है, राम की सुरक्षा उनका कर्तव्य है। भरत कहते हैं कि अगर लक्ष्मण मेरे प्राण हर लेते हैं, प्राण छीन लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, हमें संतोष होगा कि राम का दर्शन करने आए थे और लक्ष्मण के हाथों मारे गए। हमें लक्ष्मण से कोई परेशानी नहीं है। भरत का विवेक तनिक सा भी नहीं डिगा। हमारे अंदर राम के प्रति प्रेम बना रहे, बस इतना ही बहुत है। हमें लक्ष्मण बुरा समझे तो वो गलत नहीं है। प्रयागराज जब भरत गए तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं, जानहि राम कुटिल कर मोही। राम भी समझे कि हम कुटिल हैं। लोग कहें ही गुरु साहब द्रोही, लोग कहें कि मैंने गुरु का और मालिक का विरोध किया है, मुझे इसमें कोई परवाह नहीं। सीताराम चरित्र रति मोरे, अनुदित बढ़ई अनुग्रह तोरे। लेकिन मेरे मन में हे तीर्थराज, हे प्रयागराज, हे पावन प्रयाग, मेरे मन में प्रभु प्रेम बढ़ता रहे। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है कि कौन मुझे क्या समझता है, कौन मुझे क्या नहीं समझता है, इससे मुझे कोई समस्या नहीं है। मेरे मन में, मेरे मन का प्रेम, मेरे मन का भाव बस सच्चा बना है। सीता और राम प्रकृति और परमात्मा है, उनके प्रति मैं सजग बना रहूं, सचेष्ट बना रहूं, प्रेमपूर्ण बना रहूं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। भरत के विवेक की परीक्षा यही नहीं पूरी हुई, आगे भी हुई। भरत राम से मिले, राम भरत से मिले, अयोध्या का समाचार मिला, दशरथ नहीं रहे। भगवान राम ने पैसुनी के तीर पर मंदाकिनी नदी के तट पर अपने पिता का श्राद्ध किया, उनका पिंडदान किया। गुरु वशिष्ठ आए, उन्हें श्राद्ध आदि कर्मकांड कराए, सब कुछ हो गया। सभा बैठी, भरत राम के प्रेम से भरे हुए। राम भक्त वत्सल है। जनक और वशिष्ठ दोनों महान पुरुष हैं। वहाँ पर जनक परम ज्ञानी है और वशिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी। राजर्षि जनक को ज्ञान का प्रतिमान, ज्ञान का मानदंड माना जाता था उन दिनों। परम ज्ञानी कहे जाते थे जनक। जब राम के पास भरत जा रहे हैं, ये खबर जनक को मिली तो वो धन्य हो गए कि भरत के हृदय में सचमुच सद्गुण विराजमान है। और उन्होंने सीधा मिथिला से चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने सोचा कि चित्रकूट चलते हैं, भरत का सहयोग करते हैं। पिता के वचन, पिता की आज्ञा, रघुकुल की आन,
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल की रीति है कि प्राण चले जाए पर वचन न जाए। महाराजा दशरथ ने प्राण दे दिए लेकिन वचन नहीं जाने दिया। कैकेयी को भी इतने दिनों में चेत हो गया था, इतने दिनों में होश आ गया था कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, और कैकेयी भी कलंकित हो रही थी। चारों तरफ उसका अपयश फैल रहा था। अयोध्या में कैकेयी के मन में जो राहु काल आया था वो भी विदा हो गया था, अंधकार विदा हो रहा था। माया हर लेती है सब ज्ञान, लेकिन थोड़ी देर के लिए मनुष्य की वास्तविक प्रवृत्ति, वास्तविक प्रकृति मिटती नहीं है। कैकेयी के हृदय में राम के प्रति स्वाभाविक प्रेम था। वो राम को सदैव अपना मानती थी। वह किसी से कहे, किस व्यामोह में पड़ करके हमने राम के साथ ऐसा किया। कैकेयी तो उस अवस्था में थे कि अपनी सफाई भी नहीं दे सकती थी, अपना पक्ष भी नहीं रख सकती थी। संपूर्ण अयोध्या कैकेयी की विरोधी हो गई। जिन महारानी कैकेयी का हुक्म, आदेश अयोध्या में राजा दशरथ से भी बढ़कर माना जाता था, वो कैकेयी आज कलंकित थी अयोध्या में।